ड्राइव करके देखते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। निखिल भाई 24 घंटे की बैक फील लेते हो आप तो। भाई बिल्कुल भाई। जब आप भाई एक पंजा दबाओगे ना स्पोर्ट्स में लाके, तो भाई आपको किक बैक बजेगा ही बजेगा भाई। ट्रूली और बढ़िया लगता है आप जब सीट से चिपकते हो ना। और भाई लोग बात करते हैं भाई स्टिफनेस की, अभी देखो हम खड्डे वाले रोड से चल रहे हैं भाई, आप तो देख ही रहे हो कैसा रोड है। कि नॉर्मल जी भाई गाँव में रहना, भाई इधर उधर से कुछ भी आता है तो भाई ये अपने आप ब्रेक मार देती है भाई। कहाँ पे प्लेस्ड है? ये सीट के नीचे प्लेस्ड है। अच्छा, इस सीट के नीचे। और ये किया कनेक्ट क्या है भाई? भाई ये किया कनेक्ट इसका बहुत तगड़ा फीचर है। हाँ। सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, ताकि हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब आप अपनी मेहनत का पैसा अपनी जेब से उस पर लगाएं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत, कंफ्यूजन या पछतावा ना हो कि ये हमने क्या ले लिया। उसी तरीके से आज बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी दी ऑल न्यू किया सेल्टोस का व्यू आप देख सकते हैं। दूर दूर तक सिर्फ खेत और अच्छा माहौल और अच्छा मौसम है, क्योंकि हम हैं अपने गाँव के खेतों में। तो इस बीच जिस भाई के खेत है और जिस भाई का गांव है, उनका चैनल पर स्वागत करते हैं। राम राम भाई। राम राम। निखिल काद्यान भाई, वेलकम टू द चैनल एंड बहुत बहुत बधाई नई गाड़ी की। धन्यवाद भाई। गाड़ी के बारे में तो बाद में जानेंगे, पहले अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। भाई मेरा नाम निखिल काद्यान है, मैं बेगमपुर गांव पानीपत का रहने वाला। सही बात है। निखिल ना बहुत सही और बड़ा इन्फॉर्म्ड बायर है, आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो एंड तक बने रहना। निखिल भाई पहला क्वेश्चन तो यही है कि जब आपका इतना सारा बजट था, आपने एक मिड साइज एसयूवी लेनी थी, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप इसी की बहन क्रेटा ले लो, कुशाक ले लो, वोक्सवैगन की टाइगून ले लो, यहाँ तक कि इस बजट में तो स्कॉर्पियो एंड एक्सयूवी 700 पता नहीं क्या क्या आ जाता है। उस बीच सेल्टोस को क्यों और कैसे डिसाइड कर पाए? भाई मुझे एक तो इसका सबसे अच्छी बात तो मुझे इसका इंटीरियर लगा। ओके। जिसको देखते ही मैं ना वीडियो में ही देखता रहता था भाई, कि भाई कैसी लगती है कैसी, क्योंकि मुझे गाड़ी लेनी थी तो मैं यूट्यूब पे सुबह शाम लगा रहता था। सही बात। कौन सी गाड़ी अच्छी होगी कौन सी नहीं होगी। हाँ जी। तो मुझे इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, और जो जो फीचर मुझे बेसिकली चाहिए थे वो मुझे इसमें सारे के सारे लगे। और हम तो वैसे भी घर में 3 बंदे हैं, तो ये हमारे फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी। मिड साइज एसयूवी इसलिए प्रेफरेंस रही। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। तो भाई ने कौन सा वेरिएंट लिया और कितने का ऑन रोड पड़ा है? मैंने GTX प्लस वेरिएंट लिया, ठीक है, जो कि मुझे ऑन रोड 23 लाख रुपए का पड़ा। 23 लाख का ऑन रोड GTX प्लस पड़ा है। ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। एक्स लाइन की अगर एक्स लाइन को हटा दें तो ये टॉप वेरिएंट ही है। इससे ऊपर बस एक्स लाइन है ना। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका पेट्रोल लेना या डीजल, दोनों एग्जैक्टली सेम प्राइस के, 1 रुपए का भी फर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। निखिल भाई अगर मैं GTX प्लस लेता हूँ या मेरा कोई दोस्त लेता है या कोई भी प्यारा व्यूवर लेता है, तो GTX प्लस में मिलने क्या क्या वाला है? GTX प्लस भाई फीचर से भरी हुई है। ठीक। जो भी एक आम आदमी को चीजें चाहिए, हाँ, वो इसमें सारी मिलेगी। और इसके अंदर सबसे मेन बात तो भाई इसका इंटीरियर की तो बात ही नहीं कर सकते। जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं आप एक 20-25 लाख की गाड़ी में बैठे हो। सही बात। आपको ये लगता है आप एक सेगमेंट अपार्ट बैठे हो। ट्रूली ट्रूली, इस चीज में कोई और डाउट भाई नहीं है। इसके बाद इसके अंदर बोस का म्यूजिक सिस्टम, सीट्स की लेदर अपॉल्स्ट्री भरी बड़ी है। मतलब फीचर तो इतने हैं कि आप गिनाते गिनाते कम हो जाएंगे। अब इसके अंदर नई चीज ये भी आ गई, एडास भी आने लग गया है। इसमें एडास आया हुआ है। हाँ, और 18 इंच के अलॉय व्हील्स आ गए, ऊपर सनरूफ आ गई, हाँ जी, पीछे एम्पल बूट स्पेस आ गई। पीछे वाले बंदों के लिए भी बैठने के लिए बहुत जगह है, और आगे वाले के लिए तो है ही है। सही बात है। तो अपने इस खेतों खुतों में एडास काम आ जाता है? इन खेतों में तो एडास का कोई काम नहीं भाई। जहाँ शहर है, शहर में भी ढंग से देखे तो काम नहीं, इसका काम ही हाईवे पे। जैसे मैंने इसको यूज किया, तो मैं रोहतक गया था परसों, तो तब मैंने यूज किया ये एडास लगा के। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज, इसके अंदर स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है। स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है। जैसे नॉर्मल क्रूज कंट्रोल में तो क्या होता है, आप लोग चला रहे हो, आपने स्पीड सेट कर दी 180 की, आगे गाड़ी आ गया, आपने ब्रेक मारी, आपको क्रूज दोबारा सेट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपने पंजा हटा दिया तो गाड़ी अपने आप ब्रेक मारेगी, और अगर अगली गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो अपने आप उसकी स्पीड ले लेगी। ये इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऑल ओवर बात करें भाई, इसमें जो इंजन मिल रहा है, इसमें पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है। डीजल की मैक्सिमम पावर है 114 PHP और टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर की। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसका टर्बो वेरिएंट लेते हैं पेट्रोल, वहां पे आपको लगभग
158 bhp मैक्सिमम पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बिल्कुल। लेकिन ऑल ओवर अगर इंजन परफॉर्मेंस की बात करें, इसकी रिफाइनमेंट और ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस आपको लगी सिटी के अंदर, हाईवे के अंदर जो भी आपने चलाई, वो कैसी लगी मेरे भाई? भाई परफॉर्मेंस तो इसकी हर जगह ही बहुत अच्छी लगी, मैंने अब तक जब चलाई। हाईवे पे तो चलाई, हाईवे पे भाई मैं कल भी बहुत दिल्ली जाके आया, कल भी मैंने 300-350 किलोमीटर का ट्रिप करा। परसों मैं रोहतक जाके आया था। तो भाई हाईवे पे तो आप जब आपको चाहिए ना, थ्रिल चाहिए, आप पंजा दबाओ और गाड़ी थ्रिल देती है। और स्पोर्ट्स मोड में अगर लगाते हो तो थोड़ा और ये रहता है, आरपीएम ऊपर जाके शिफ्ट होंगे। सही बात। तो आपको एक अच्छा फील आता है जब आप गाड़ी चलाते हो। आपको ये नहीं फील होगा कि भाई गाड़ी कहीं से भी अंडर पावर्ड है या कुछ और है। और भाई गियर शिफ्टिंग गाड़ी की ऑल ओवर, उसमें लैग महसूस हुआ या बिल्कुल टॉप नॉच गियर शिफ्टिंग? भाई जैसे अगर हम धीमे पंजे पे चला रहे होते हैं तो लगता है बिल्कुल ठीक, पर जैसे एकदम होता है ना कि भाई हमें ओवरटेक एकदम करना है, तो जैसे आप पंजा दबाओगे ना, वो आपको 1 सेकंड का लैग मिलेगा और उसके बाद गाड़ी इतनी परफॉर्मेंस फाड़ के देती है ना कि भाई बस मजा आ जाता है। बिल्कुल। एक चीज है जिसके लिए मैं भी बड़ा क्यूरियस रहता हूँ, जनता भी बड़ी क्यूरियस रहती है कि माइलेज से इंसान अपनी गाड़ी की खुश है या नहीं है। अगर इसकी ऑल ओवर सिटी प्लस हाईवे दोनों की माइलेज करें कंपेयर, या आपने जो भी एनालिसिस टिल डेट किया है, माइलेज क्या दे रही है मेरे भाई को ये गाड़ी? माइलेज भाई अब तक देखो, जितनी मैंने पानीपत में, हमारा तो जैसे पापा दिल्ली जाते हैं पानीपत आना जाना, तो लोकल के अंदर भाई ये 12 से 13 की एवरेज दे देती है। लोकल के अंदर 12-13 की मतलब इससे कम तो इसने आज तक दी नहीं है। 12-13 मीटर शो करता ही करता है। आप लोकल जाओ, आप लोकल में जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो गया तो उसके अंदर भी 12-13 की तो भाई ये कहीं छोड़ती नहीं है। ठीक है। और हाईवे पे चढ़ जाती है तो भाई अब तक 15-16 तक इसने मुझे हाईवे पे एवरेज दी है। और अगर ये है कि भाई आप सीधा ही बिल्कुल रोड है, आप घर से सीधा ही हाईवे पे चढ़ रहे हो, केएमपी आ गया, कुछ और हो गया जो अपने आसपास रोड है, तो अपना क्रूज लगाओ 80 पे तो आपको 17-18 आराम से दे देगी। ठीक। अब साइड्स की बात करते हैं, फिर इंटीरियर की भी बातें करेंगे। भाई साहब सेगमेंट में सबसे अच्छे और सबसे बड़े 18 इंच के एलॉय और इस प्रोफाइल के टायर के साथ मिल रहे हैं। क्या ये सेटिस्फैक्टरी है या इनसे ये बड़े हो गए, छोटे हो गए, क्या वाइब है? ना भाई मुझे तो परफेक्ट लगते हैं। इनकी वजह से ही भाई गाड़ी की लुक बनती है। अगर आप इनसे पुराने मॉडल लोगे या किसी भी दूसरी गाड़ी के साथ कंपेयर करोगे, जो इनके राइवल्स, अगर आप क्रेटा की बात करते हो तो क्रेटा टॉप मॉडल में भी 17 इंच देता है, पर ये पहली है जो उनसे 18 इंच की देते हैं। तो भाई रोड पे चलते हुए अच्छी लगती है और ब्रेकर वगैरह पे भी। और अभी हमने इन खेतों के इन डोलों से गाड़ी नीचे उतारी है तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं। बिल्कुल भाई। इस बीच वो भी पता लग गया कि ऑफर तो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कर रही है। बिल्कुल भाई। और हमें अभी उतारने में एक तरह की ऑफ रोडिंग थी, कहीं ये गाड़ी लगी नहीं है। लेकिन अगर निखिल भाई की बात करें, निखिल भाई आपको ग्राउंड क्लियरेंस से, भाई ग्राउंड क्लियरेंस जितनी पुरानी हमारे पास मोबिलियो गाड़ी थी, जितनी वो थी उससे तो ये ऊंची लगी। और भाई अब तक तो भगवान की दुआ से कहीं अटकी नहीं है भाई। सही बात। और मुझे लगता है कहीं अटके भी नहीं, क्योंकि इतने बड़े खड्डे तो इंडियन ड्राइवर भी बहुत तगड़ा है भाई हमारा। थोड़ा पास आ जाइए। सस्पेंशन की अगर बात करें, कहते हैं कि सेल्टोस की राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ और थोड़ी हार्ड है। भाई स्टिफर साइड पे इसका सस्पेंशन काउंट होता है, लेकिन आपको कैसा लगता है इसका सस्पेंशन स्टिफ है, सॉफ्ट है, बम्प्स फील होते हैं, हाईवे पे बॉडी रोल देती है, नहीं देती? व्हाट्स योर भाई जो चीज मुझे लगी हाईवे पे तो बॉडी रोल इसका मुझे तो ना बराबर लगा। अब तक ऐसे लगा लो मैंने 150-160 तक भी ट्राई करी लड़के, पर वही है, अब तक तो बॉडी रोल इसका दिखा नहीं भाई मुझे। ठीक है। और ब्रेकर्स वगैरह भाई इतना नहीं पता लगता जितना लोग कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात, आप स्पीड भी आपकी मैटर करती है। अब आप आराम से निकालोगे तो नहीं मैटर करता। कई बंदे होंगे कुदाने की सोचेंगे तो भाई उस चीजों में फर्क आ सकता है। पर आप आराम से निकाल लो, नॉर्मल खड्डे हो तो भाई गाड़ी कहीं कोई दिक्कत नहीं देगी। गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है और रोड से चिपक के चलती है। और अगर बात करें भाई ऑल 4 डिस्क मिल रही है, और 4 डिस्क है भाई। अब भाई इसका पिकअप तो बहुत तगड़ा है, 0 to 100 ही बहुत जल्दी कैच करती है। कितने सेकंड्स में? भाई 8 सेकंड में चली जाती है। तो क्या 8 सेकंड में 100 to 0 भी आ जाती है ब्रेकिंग के मामले में? आराम से आ जाएगी भाई। ब्रेक्स बहुत अच्छे दे रखे कंपनी ने। वो आपके ऊपर है कि भाई आप मारना कैसे चाहो, क्योंकि ब्रेक मारने का भी तरीका होता है। कुछ बंदे बिल्कुल ही पंजा टेक देंगे, पर इसके अंदर भाई ऐसे है, आप आराम चलाओगे 100-120 तक हो, गाड़ी कंट्रोल में बहुत इजीली रहती है। हाई स्पीड में भी रहती है, पर वही है आदमी 100-120 तक जितने अपने हाईवे अलाउ करते हैं आदमी उतनी चलाए। और ABS, CVD, ESP, लोड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, सारे फीचर आपको मिलते हैं। फीचर का नाम लो, ये गाड़ी आपको ब्रेकिंग को लेके और सेफ्टी को लेके वो फीचर ऑफर कर देती है। और ये किया कनेक्ट क्या है भाई? ये किया कनेक्ट इसका बहुत तगड़ा फीचर है। जो कि आप जब नई गाड़ी लोगे आपको ये 3 साल तक वैलिड मिलता है।
ठीक है। जिस दिन आप चालू करोगे। ठीक है। तो इससे ये है, आप बाहर से ही अपना गाड़ी को ऑन कर सकते हो। अच्छा। गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत है तो किया कनेक्ट आपको सारी चीजें दिखाया था। एक हिसाब से किया कनेक्ट डॉक्टर है इस गाड़ी का। ओके। कि भाई आपने किया कनेक्ट ऐप खोल ली, गाड़ी के अंदर कुछ भी दिक्कत है, फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्ले पे कोई भी एरर शो हो रहा है, जैसे मेरे पापा लेके गए थे गाड़ी, तो इसके अंदर एरर शो हो रहा था और उसके ऊपर 6 लिखा आ रहा था, तो पापा को समझ में नहीं आया किस चीज का। सही बात। क्योंकि भाई पापा तो मैनुअल क्लस्टर था हमारे पास, जो पुरानी गाड़ी थी, तो इसका फुली डिजिटल क्लस्टर है, तो इसके अंदर पापा समझ नहीं पाए क्या है। तो मैंने इसका किया कनेक्ट चालू किया, और इसका किया कनेक्ट चालू होगा, आपने ऐप डाली, आपको सर्विस सेंटर से एक नंबर मिलेगा, ठीक है, वो आप डालोगे, वो डालने के बाद इसके अंदर किया कनेक्ट चल जाएगा। तो भाई मैंने देखा, मैं इसके अंदर दिक्कत क्या थी, तो इसके टायरों में हवा कम हो रखी थी। अच्छा, तो क्योंकि नॉर्मल सी बात, एक आदमी अगर समझ ना पाए क्या दिक्कत है, जैसे पापा को इतना पता नहीं भाई फीचर्स वगैरह कैसे कुछ, सही बात है, तो इसने जैसे ही लगाया क्या दिक्कत हो रखी, तो इसने दिक्कत बता दी कि लेफ्ट वाले 2 टायरों में हवा कम है या ज्यादा हो रखी है। तो ये चीजें अपने आप बता देता है भाई। इस तरीके की कुछ प्रीमियम की मिलती है हमारे को, और गाड़ी में इतने फीचर हैं जैसे कि भाई हमें बता ही चुके हैं, लेकिन सबसे प्यारा मुझे लगता है इसका ये वाला सिस्टम, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, दोनों बिल्कुल अटैच्ड हैं, दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। 360 डिग्री कैमरा का व्यू आप देख सकते हो। और आपको यहाँ एक चीज दिखाता हूँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये ना थीम चेंज करता है। देखना, अब मैंने मोड चेंज किया, इसका थीम चेंज हो गया, अगेन मैंने मोड चेंज किया, इसका थीम चेंज हो गया। ये इतना प्यारा लगता है जिसकी कोई हद नहीं। और इंटीरियर प्यार से देखो, ऑल ब्लैक इंटीरियर है, ड्यूअल जोन इसमें एसी मिल रहा है, साथ ही आपको टॉप नॉच गाड़ी मिलती है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें ना मिले। यहाँ तक कि जो ड्राइवर सीट है ना, वेंटिलेटेड तो है ही है, साथ ही साथ पावर बटन से एडजस्ट होती है। हैंड ब्रेक भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक है। भाई स्टीयरिंग परफॉर्मेंस बताओ कैसी मिल रही है? भाई स्टीयरिंग में तो इसके जो भी मैंने आपको मोड बताए, हाँ, अगर हम थोड़ा जैसे स्पोर्ट्स मोड लगा लिया, ठीक है, तो ये थोड़ा स्टीफर साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, वरना ये अपना नॉर्मली रहता है, जो कि इजीली आप रोटेट कर सकते हो आपको चलाते हुए। शहर के अंदर हो गया, आपको ये नहीं लगेगा कि थोड़ी सी भी थकावट हुई। कहने का मतलब वही है ना कि इंजन के मोड जैसे ही चेंज होते हैं, स्टीयरिंग भी की परफॉर्मेंस भी चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। बाकी यार स्टीयरिंग में देखो, आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर भी मिल रहे हैं, सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल, एडास एज वेल एज क्रूज कंट्रोल, सब आपको यहाँ पे स्टीयरिंग से मिल रहा है। यानी कि पूरी गाड़ी स्टीयरिंग से कंट्रोल हो सकती है, मैं ये कह सकता हूँ, है ना। और ये जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसकी, हाँ जी, वेंटिलेटेड सीट भाई बहुत अच्छी है इसकी। अगर आप चलाते हो, इसकी आवाज भी बहुत कम है। जैसे दूसरी में तो आपको ये फील होगा कि भाई जैसे वॉल्क्सवैगन हो गया और 1-2 गाड़ी और होगी जिनमें वेंटिलेटेड सीट है, वो आवाज बहुत ज्यादा करती है, पर इसकी बहुत साइलेंट है भाई, और बहुत अच्छा काम करती है। ओके भाई। अब इंटीरियर के बारे में एक वर्स्ट बात जो आपको लगता हो इम्प्रूवमेंट सेक्टर में जानी चाहिए? भाई जो मैंने शुरू में देखा था ना, देखो मुझे इसका इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है, जो भी, पर मेरे को जो मैं जैसा मैं वीडियो वगैरह में देख रहा था, हाँ, मैं सोच रहा था इसका जो स्क्रीन है ये थोड़ी बड़ी होगी। अच्छा, ये पर मुझे स्क्रीन थोड़ी छोटी लगी, जो मतलब पूरी की पूरी। अगर ये 1 इंच और बड़ी होती, यहाँ से 1 इंच और बड़ी होती, यहाँ से 1 इंच और बड़ी होती, तो इसकी बहुत अच्छी लुक आती। सही सही सही। बाकी तो भाई मैंने जो भी ये फीचर थे एडास वाले, मैंने 70-80% तो मैंने शोरूम से ही बंद करवा के लाया था। अच्छा, एडास लिया लेकिन 70-80% फीचर बंद करवाए? बंद करा दिए, क्योंकि इसके सारे फीचर्स आप इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से सेट कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मल जी भाई गाँव में रहना, भाई इधर उधर से कुछ भी आता है, तो भाई ये अपने आप ब्रेक मार देती है भाई। सही 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 सही। सेफ्टी को लेकर ना ये गाड़ी 6 एयरबैग दे रही है, और ESP, ABS बहुत सारे फीचर दे रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड सिर्फ 3 स्टार इसकी ग्लोबल NCAP रेटिंग मानी जाती है, विच इज काइंड ऑफ एवरेज। सेफ्टी को लेके इतने पैसे लगा के भाई का क्या विचार है? भाई अब तक जो मैंने चीज देखी है ना भाई, एक गाड़ी ठोकना सेफ्टी तो भाई सब ड्राइवर के हाथ में होती है भाई। ठीक। और भाई अभी तो इसकी सेफ्टी रेटिंग आएगी, वो तो पुराने वाली की थी। सही बात है। तो कंपनी कह तो रही है भाई, कंपनी ने इसकी चेसी फ्रेम वगैरह पे बहुत कुछ काम किया है। सही बात। पुराने वाली से अगर आप जैसी ज्यादा ही सेफ्टी लेने जाओगे, तब आपको दूसरी चीजें नहीं मिलेंगी भाई। फीचर्स इतने मिले ही नहीं, जो रिलायबिलिटी है भाई। जैसे हम बात करते हैं इंजन की परफॉर्मेंस, अब जो इसकी सबसे एक मेन जो चीज मुझे लगी, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आप एक्सटेंडेड वारंटी लोगे, ठीक, तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी में एक पर्टिकुलर लिमिट मिलती है कि भाई 1,50,000 किलोमीटर, या पहले 1,00,000 किलोमीटर, सही बात, 5 साल ही आए। और इसकी भाई जो सबसे अच्छी चीज बात लगी, और ये भी चीज मुझे कल ही पता लगी भाई, मैंने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है 2 साल की, 3 साल की कंपनी देती है, ठीक है, 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर भाई। अच्छा जी। अंदर से स्विच प्लग कुछ भी तार तूर अगर चूहा भी काटता है तो भाई वो भी चीज कंपनी देगी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अंदर से मिलेगा ना, जब तक गाड़ी आपने बाहर से नहीं बजाई किसी के अंदर,
तब तक हर एक चीज 5 साल तक कंपनी से कवर्ड है। उसके लिए ये है कि आपको सर्विस टाइम टू टाइम करवानी है। हाँ, रिकॉर्ड्स मेंटेन, बिल्कुल रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे तभी। और जो कंपनी यार 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर, जैसे हमारी गाड़ी तो चलती ही बहुत है भाई। बिल्कुल। तो भाई उस हिसाब से मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि कोई कंपनी नहीं देती भाई। सही बात है। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद निखिल भाई से कंक्लूजन लेंगे, लेकिन अब तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी आपकी क्वारी है कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। तो निखिल भाई, अब एक फाइनल कंक्लूजन की बात बताओ कि किया सेल्टोस को लेकर खुश हो या दुखी, सजा मिली या मजा, हमें और हमारी सारी ऑडियंस को क्या सलाह दोगे भाई? इस पे पैसा लगाना पड़े, लगाएं या ना लगाएं? मुझे तो भाई बहुत मजा आ रहा है भाई अब तक गाड़ी में। ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये मजा मुझे ऐसे ही आता रहे। जो चीज भाई मुझे गाड़ी में चाहिए थी, मुझे 23 लाख रुपए भर के मुझे हर एक चीज मिल गई। मुझे ऐसा नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मैं वेन्यू लेना चाह रहा था, हाँ, पर अगर मैं वेन्यू लेता तो ये रहता कि भाई ये चीज कम मिलेगी, वो चीज नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, तो मैं फीचर्स के लिए तरसता। पर ये अगर मैंने पैसे ज्यादा लगाए हैं तो वैसा है कि भाई इसके अंदर मुझे जो मेरी नीड के सारे फीचर है वो मुझे सब मिलते हैं। सब मिलते हैं। भाई समय देने के लिए धन्यवाद। अर्ली मॉर्निंग का शूट देख लो कितना प्यारा होता है, खेतों की हवाएं और खेतों की वाइब, और हमारे गांव के दोस्तों की वाइब देखो कैसी होती है। टॉप नॉच लेजेंड जिंदगी है गांव की। बिल्कुल भाई, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो भाई आप यहाँ देखो ना, आपको पहली बार आपको चिड़िया की आवाज सुनी होगी भाई। सही बात है, मतलब वरना आपको शहर में सब चीजें सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप भी चाहते हो कि आपके किसी गांव में हम आए या आपके किसी शहर में हम आए शूट करने के लिए, और आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसका ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, बता देना यार। जैसे यहाँ है वहां भी आ जाएंगे। हालांकि भाई और मेरा गांव बहुत पास पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।